स्कूल में बैठने के लिए, स्कूल के लैब करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो। सीबीएसई स्कूल में ग्राउंड नहीं है तो आपको एफिलिएशन नहीं मिलेगी। इसके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड में जो बेसिक डिफरेंस है वो एक्सप्लेन करें। स्टेट बोर्ड में रट्टा मारने का ज्यादा तवज्जो है, सीबीएसई बोर्ड में अहम चीज है कि कंसेप्ट बेस पे पढ़ाया जाना। जहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के अंडर तालीम दी जा रही है जी। अभी आई इनोवेटिव स्कूल्स में और उन स्कूल्स में क्या डिफरेंट होगा, किस तरह से आपके इदारे में तालीम दी जाएगी? हमारे स्कूल में हम डेटा सेंट्रिक प्रोजेक्ट करा सकते हैं और ऑलरेडी हम एफिलिएशन से पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हुआ करते हैं, तो वो हमारे पास खुसूसी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। आज गुलबर्गा हेडलाइंस के स्टूडियो में आई इनोवेटिव इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के फाउंडर एंड प्रेसिडेंट, प्रोफेशनल इंजीनियर एंड एजुकेशनलिस्ट जनाब ज़मीर अहमद सर यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे सीबीएसई और स्टेट बोर्ड में क्या डिफरेंस होते हैं, किस तरह की तालीम दोनों में दी जाती है, क्या अलग दोनों में नज़र आएगा, किस तरह से बच्चों को इन दोनों एजुकेशन सिस्टम में तालीम दी जा रही है। इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ ज़मीर अहमद सर यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं गुलबर्गा हेडलाइंस के स्टूडियो में उनका वेलकम करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई, क्योंकि ये बहुत अहम मौजू है हम जिस पे डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के दो मशहूर बोर्ड हैं, स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड। इसके ताल्लुक से जो है हम आज चंद तफसीलात मालूम करेंगे ताकि लोगों में ये शऊर हो कि भाई हम सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड में अपने बच्चों को क्यों तालीम दें। बिल्कुल। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि इंडिया का एजुकेशन जो सिस्टम है इसको आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत बेहतरीन सवाल है। इंडिया में क्या है कि हमारे एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन सिस्टम में ख़ास तौर पे ये किया गया है कि ये चंद बोर्ड में बांटा गया है। एक है स्टेट बोर्ड, एक है सेंट्रल बोर्ड। एक सेंट्रल बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई जिसे कहा जाता है। ये पूरे हिंदुस्तान न बल्कि पूरे वर्ल्ड में इसके स्कूल्स हैं। इसका जो अहमियत है, इसका सिलेबस है, इसका एक स्टैंडर्ड है सीबीएसई का, तो उसके पढ़ाई के ताल्लुक से बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। इसके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड में जो बेसिक डिफरेंस है वो एक्सप्लेन करें। अच्छा, स्टेट बोर्ड के स्कूल में सबसे पहली चीज़ तो स्टेट बोर्ड के स्कूल्स में अहम चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर के ताल्लुक से उतनी ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती है स्टेट बोर्ड में। सीबीएसई में बहुत कंपलसरी रूल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो। जब बच्चे को स्कूल में बैठने के लिए, बच्चे को स्कूल में खेलने के लिए, स्कूल के लैब करने के लिए, स्कूल के टीचर की क्वालिफिकेशन हो, इस तरह के कई चीज़ें हैं जहाँ पर स्टेट बोर्ड में रट्टा का मारने का ज़्यादा तवज्जो है। सीबीएसई बोर्ड में अहम चीज़ है कि कंसेप्ट बेस पे पढ़ाया जाना चाहिए। तो इस तरह के कई चीज़ें हैं जहाँ पे सीबीएसई बोर्ड एक अलग लेवल पे जाता है। सीबीएसई बोर्ड का मेन फ्यूचर क्या है, विशेष क्या है? हाँ, माशाल्लाह, बहुत बिल्कुल बहुत सही सवाल है, क्योंकि आज हम उसी मौजू पे बात करने वाले हैं। मैं उसमें से सिर्फ 10 अहम पॉइंट्स को गिनाना चाहता हूँ। सबसे पहले चीज़ तो सीबीएसई ये मानता है कि कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग के ऊपर बहुत तवज्जो देता है। कंसेप्ट बेस्ड यानी कि बच्चे को जो सीख रहा है उसके पीछे का मकसद क्या है, उसके कंसेप्ट्स क्या हैं। साइंस में हो, मैथमेटिक्स में हो, सोशल में हो, चाहे लैंग्वेज में हो, वो कंसेप्ट के ऊपर बहुत तवज्जो देते हैं। दूसरा चीज़ जो करिकुलम है, एनसीईआरटी जिसको कहा जाता है, इसके किताबें जो है नेशनल लेवल पे बड़े दानिश्वर इसको डिज़ाइन करते हैं। इसकी क्वालिटी ऑफ लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग बहुत ही डिटेल्ड होती है। तीसरा फीचर इसका यह है कि स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच कहते हैं। स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच इसको कहते हैं जहाँ पे बच्चे की नफ्सियात को समझ के उसकी सिलेबस को डिज़ाइन किया जाए। और उसमें एक और चीज़ अहम है, ये चौथा पॉइंट है, फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट। बच्चे को सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं करना है, उसके साथ उसको स्किल सिखाना है। सीबीएसई में लगभग 80 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें स्किल सिखाया जाएगा, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, पॉटरी है, टेलरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन है। इस तरह के 80 सब्जेक्ट हैं जो सीबीएसई स्कूल्स में ही इस तरह के स्किल का भी एक ऑप्शन रखा गया है। उसके साथ इवैल्यूएशन सिस्टम, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं। यहाँ पे एक ही एग्जाम लिख के पास नहीं होना है, आपको हर हफ्ते आप जो तरह प्रोग्रेस की है उसका एक आपको मार्क्स मिलता है। उसके अलावा ये जो करिकुलम है, नेशनल लेवल करिकुलम, जो बच्चे
आईआईटी और आईआईटी जेईई नीट, यही बोर्ड है, एनसीईआरटी के बोर्ड के तहत ही एग्जाम होता है और इसी किताबों के जरिए जो है आपको नीट और आईआईटी की क्वालिफिकेशन हो सकती है। सातवां पॉइंट है को करिकुलर एक्टिविटीज। को करिकुलर एक्टिविटीज बहुत अहम है सीबीएसई में। ये है कि भाई बच्चा जब तक फिजिकली फिट ना हो, स्पोर्ट्स के लिए बड़ी तवज्जो दी जाती है, क्योंकि आपको सीबीएसई स्कूल में ग्राउंड नहीं है तो आपको एफिलिएशन नहीं मिलता है। इसी की तरह टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बहुत जोर है। आपको स्मार्ट बोर्ड कंपलसरी है सीबीएसई स्कूल्स में, और साथ ही साथ एआई और रोबोटिक्स का भी आपको पढ़ाना ज़रूरी है। इसी तरह से बच्चों को एग्ज़ाम के लिए जो नीट और जेईई बड़ी आसानी से हेल्प होती है, और होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। ये जो है चंद अहम 10 पॉइंट्स के ऊपर मैंने सीबीएसई के ताल्लुक से आपको बताया। ठीक है, जिस तरह से आप सीबीएसई बोर्ड की जो खूबियाँ आप बता रहे हैं, सबसे कॉमन सवाल मैं आपसे यहाँ पूछना चाह रहा हूँ कि अगर सीबीएसई बोर्ड में इतनी सारी फीचर्स मौजूद हैं, इतनी अच्छी तालीम उसमें दी जा रही है, तो डिफरेंट अलग अलग बोर्ड क्यों रखे गए हैं? स्टेट बोर्ड अलग, सीबीएसई बोर्ड अलग, क्योंकि पेरेंट्स को तो पता नहीं है कहाँ एडमिशन कराना है। जो भी स्कूल दिख रहा है वो लोग तो अपनी तारीफ करेंगे स्कूल की, हमारा स्कूल अच्छा है, हमारी तालीम अच्छी है। जब स्टेट बोर्ड में वो लोग डालेंगे तो डिफरेंट उनको बच्चों के साथ तो वहाँ पे नाइंसाफी होगी ना। बिल्कुल। तो स्टेट बोर्ड में क्या है कि गवर्नमेंट ये स्ट्रिक्ट नॉर्म्स नहीं किए कि स्कूल का क्लासरूम का साइज इतना होना चाहिए, लाइब्रेरी का साइज इतना होना चाहिए, लैब का साइज, वो सारे पेपर पे हैं, मसला वहाँ पे है। और क्वालिफिकेशन ऑफ द टीचर, सब वो रूल्स हैं, बट स्टेट बोर्ड में वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। सीबीएसई सबसे पहली चीज़ ये देखती है कि आपके पास फाउंडेशन एंड बेसिक फैसिलिटी जिसको कहा जाता है, आपके पास 2 एकड़ ज़मीन होना चाहिए, तभी आपको सीबीएसई मिलेगा। और दूसरी चीज़, आपके पास क्लासेस होना चाहिए, आपके पास लाइब्रेरी होना चाहिए, वर्किंग लाइब्रेरी होना चाहिए, आपके पास वर्किंग लैब होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही सीबीएसई एफिलिएशन देती है। अगर आप किताबी तालीम देखेंगे, जिसको एकेडमिक्स कहते हैं, एकेडमिक्स में लगभग दोनों में भी सिमिलर हो सकता है, बट एक्स्ट्रा अदर देन, क्योंकि एक पर्सनालिटी को संवारने के लिए सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं काम करते हैं, तो ये सीबीएसई में दिया जाता है ताकि बच्चे इंटरनेशनल लेवल के तैयार हो सकें। तो ये खासियत है स्टेट और सीबीएसई में। अब गुलबर्गा में लगभग कितने सीबीएसई स्कूल्स हैं? गुलबर्गा में लगभग अच्छे खासे नंबर होंगे, बट जो चंद अहम और जो नामचीन जिसको कहते हैं गुलबर्गा में, जैसा कि कैम्ब्रिज है, एसआरएन मेहता है, और अप्पा पब्लिक स्कूल है, स्पार्कल्स है, बाखर है, इस तरह के चंद ही नामचीन जो सीबीएसई स्कूल्स हैं। उसके अलावा क्योंकि इनका जो नॉर्म्स जो इतना स्ट्रिक्ट रहने की वजह से, जब मैंने जैसे कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, क्वालिटी ऑफ सारी चीज़ें होने की वजह से चंद ही हैं। उसी के लाइन में इंशाल्लाह आई इनोवेटिव इंटरनेशनल सीबीएसई स्कूल भी सीबीएसई एफिलिएशन के साथ एफिलिएशन उसी को ग्रांट मिलता है जो उस लेवल की, उस मेयार की क्वालिटी पे पहुंचता है। अल्हम्दुलिल्लाह आई इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल भी जो है सीबीएसई के एफिलिएशन पा चुका है, और यही क्वालिटी की एजुकेशन देने के लिए, जिस तरह से मैंने कह रहा था कि सीबीएसई में ये खुसूसियत है, अल्हम्दुलिल्लाह एआई, रोबोटिक्स लैब्स, इस तरह के हमने भी इम्प्लीमेंट किया है। ये बड़े इस तरह से अभी आपने गुलबर्गा के कुछ स्कूल्स के नाम गिने जहां पर सीबीएसई बोर्ड के अंडर तालीम दी जा रही है जी। अभी आई इनोवेटिव स्कूल्स में और उसको उन स्कूल्स में क्या डिफरेंट होगा, किस तरह से आपके इदारे में तालीम दी जाएगी? बिल्कुल, बहुत अहम और खुसूसी सवाल आपने पूछा मेरे ताल्लुक से, हमारे स्कूल के ताल्लुक से। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि स्किल डेवलपमेंट पे सीबीएसई तवज्जो देता है, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जो है एक रोबोटिक इंजीनियर होने के नाते, टेक्नोलॉजिस्ट होने के नाते, हमारे स्कूल में हम डेटा सेंट्रिक प्रोजेक्ट करा सकते हैं, और ऑलरेडी हम एफिलिएशन से पहले भी बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हुआ करते हैं। तो वो हमारे पास खुसूसी रहेगा। और जिस तरह से हमने आज से 17 साल पहले जब हमने अपना स्टेट बोर्ड स्कूल खोला था, तो हमारा टैगलाइन है फर्स्ट कंसेप्ट बेस्ड प्रैक्टिकल लर्निंग स्कूल। ये कंसेप्ट जो है सीबीएसई एनईपी 2020 में इम्प्लीमेंट किया है, लगभग हम 17 साल से कर ही रहे हैं। अब जो है हम सीबीएसई के बैनर में और बड़े लेवल पे इस तरह के प्रोजेक्ट कर सकेंगे, और हमारा जो बच्चों का स्टैंडर्ड होगा
IB इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेट या IGCSE जो कि US और UK के टॉप बोर्ड के मुकाबले में भी हम CBSE के ज़रिए जा सकते हैं इंशाल्लाह। ये हमारे बहुत सारे मेन डिफरेंसेस रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। मैं और एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आने वाले वक्त में एजुकेशन सिस्टम का फ्यूचर कैसा दिखता है, देखा जा सकता है? बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि आज की माहौल में, मतलब आज के वर्ल्ड ग्लोबल लेवल में हमारे स्कूल्स, हम ग्लोबल लेवल में कंपटीशन करना है। हमको हमारे CBSE का सिर्फ लोकल यानी कि गुलबर्गा या बेंगलुरु लेवल पे हमको कंपटीशन नहीं करना है। जैसे कि 6 अहम फील्ड हैं दुनिया में, आज पूरे एजुकेशन सिस्टम उसके इर्द गिर्द घूम रही है, जो जैसा कि स्पेस टेक्नोलॉजी। आज साइंस में जो है सबसे हाईएस्ट लेवल पे रिसर्च किया जाता है स्पेस टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि हमको उस ज़रिए से उसको भी हमको नज़र में रखना है 2030 तक। और उसके अलावा जो है हेल्थ सेक्टर में इनोवेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि टेक्नोलॉजी बड़ी रोल प्ले कर रही है। आज देखिए आप बड़े बड़े MRI मशीन ले लीजिए, रोबोटिक सर्जरी ले लीजिए, ये सब टेक्नोलॉजी और हेल्थ के इनोवेशन की वजह से। तीसरी अहम सेक्टर है एग्रीकल्चर, फूड सेफ्टी जिसको कहते हैं। ये जो है हमारे लिए बड़ा अहम मुद्दा है क्योंकि हर एक को खाना चाहिए, हर एक को बेहतरीन खाना चाहिए, तो इसमें भी बड़ा रिसर्च का। और चौथी एरिया है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जो भी कंपनी में जो प्रोडक्शन हो रहा है ये बहुत ऑटोमेट होना ज़रूरी है क्योंकि आज भी इंडिया में मैनुअल लेबर की काफ़ी इस्तेमाल होती है। और पांचवा जो अहम है AI एंड डेटा साइंस। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड डेटा साइंस आज दुनिया का अहम तरीन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड रिसर्च एजुकेशनल एरिया है, जहाँ पे हमारे बच्चे इस फील्ड में काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। और उसी तरह से वारफेयर एंड रोबोटिक्स, आज की दुनिया की हालत हम देख ही रहे हैं, जिसके पास टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा वही जो है दुनिया की रेस में आगे दौड़ेगा इंशाल्लाह। यही इन खूबियों के ऊपर iInnovative इंटरनेशनल स्कूल CBSE इस स्किल्स के साथ इंशाल्लाह कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। काफ़ी अच्छी जानकारी आपने CBSE और स्टेट बोर्ड एजुकेशन को लेकर हमारे व्यूवर्स को दी है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी इसके अंदर लोगों के अंदर जो कन्फ्यूजन था या अभी पहली बार उन लोगों ने इन दोनों बोर्ड के अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो आपके ज़रिए उन लोगों को जानकारी मिली होगी। तो मैं इस वीडियो के एंडिंग में ज़मीर अहमद साहब को गुलबर्गा हेडलाइंस की तरफ से मुबारकबाद देता हूं कि iInnovative स्कूल जो है CBSE एफिलिएशन नंबर हासिल कर चुका है। CBSE बोर्ड के ज़रिए एजुकेशन दिया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि नए काफ़ी अच्छे एडमिशन्स आपके स्कूल इदारे में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई, आप मुझे गुलबर्गा हेडलाइंस के स्टूडियो में बुलाने का और इस अहम मौजू पे गुफ्तगू करने का। मैं सारी गुलबर्गा हेडलाइंस के टीम और खुसूसी तौर पे चीफ एडिटर इन चीफ जनाब वसीम भाई का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।